जिन दिनों मेरी मंगनी खुरम से हुई मैं 7वीं में पढ़ती थी। वो मेरी खाला का बेटा था। उसके वालिद ज़मींदार आलम खान के मुंशी थे। ज़मीनों का सारा हिसाब किताब खालू अमजद के पास था। खालू दयानतदार शख्स थे, तभी ज़मींदार की नज़रों में मोतबर हुए। आलम खान उन पर बहुत एतबार करता था। कहता था, मुझे अमजद पर अपनी ज़ात से बढ़कर एतबार है। जब कोई अहम काम या मसला होता तो मेरे खालू को बुलाकर उनसे मशवरा ज़रूर करते। एक रोज़ ऐसे ही किसी मामले में खालू ज़मींदार के पास जा रहे थे कि खुरम को भी हमरा ले गए। ज़मींदार ने मसला बताकर राय मांगी। मसला कुछ ऐसा टेढ़ा था कि खालू ज़रा देर को सोच में पड़ गए। तभी खुरम ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर मालिक इजाज़त दें तो मैं नाचीज़ अपनी तजवीज़ पेश करूं। हाँ बेटे कहो। खुरम ने जो तजवीज़ बताई उससे ज़मींदार की सारी परेशानी जाती रही। उसने कहा कि भाई बाप शेर तो बेटा सवा शेर, तुमने तो कमाल तदबीर बता दी। ये बात हमारी अकल में क्यों ना आई। वाकई जवान जहन की बात ही कुछ और होती है। तुम बहुत ज़हीन हो। चाहता हूँ कि तुम खेतों में मुशक्क़त से वक्त निकाल कर कुछ पढ़ाई को भी टाइम दो। तुम जैसे होनहार बच्चों को ज़रूर तालीम हासिल करनी चाहिए। आज आलिम खान बहुत अच्छे मूड में था। उसने जोश में आकर खुरम के लिए तालीमी वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। खुरम ने 8वीं के बाद तालीम छोड़ दी थी। इस वजीफ़े की बदौलत दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। जब खेत खलियान की चाकरी से फुर्सत मिलती वो किताबें लेकर बैठ जाता। तब माँ खुश होकर कहती, हाय मैंने यही ख्वाब इसके लिए देखे थे। आज अल्लाह ने रहम किया और मेरा बच्चा दोबारा स्कूल जाने लगा है। मेरा रब उसे नज़रे बद से बचाए। खुरम का शौक़ देखकर स्कूल के हेडमास्टर साहब ने उस्ताद शफकत को हदायत कर दी कि खुरम 2 साल तक स्कूल नहीं गया, पीछे रह गया है, तुम उसे स्कूल के बाद 1 घंटा पढ़ा दिया करो। उस्ताद शफकत का घर खुरम के घर से दूर ना था और मास्टर साहब हमारे पड़ोस में रहते थे। उनकी बेटी सद्दो हमारे साथ 2 जमातों तक पढ़ी थी। वो और मैं बचपन से इकट्ठा स्कूल आते जाते थे, तब से दोस्ती थी। सद्दो ने 3री में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन हमारी दोस्ती बाकी रही। जब मौका मिलता मेरे घर आ धमकती, हम देर तक बातें करते। तब अम्मा कहती कि सद्दो ना आया करे तो अच्छा है, आ जाती है वक्त ख़राब करने, और तुम भी सारे काम छोड़कर उसके साथ बातें करने बैठ जाती हो। मुझे ये लड़की एक आंख नहीं भाती। अम्मा के बार बार टोकने से उसने आना कम कर दिया, लेकिन जब भी मिलती पहले जैसी मोहब्बत से। गांव के लोग दोस्ती और दुश्मनी में वाज़े और खरे होते हैं। बुरा मान जाएं तो फिर मुंह नहीं लगाते, लेकिन मुनाफकत नहीं रखते। यही हाल सद्दो का था। इस बार जब मैंने ईद पर उसे लिफ्ट नहीं कराई तो वो बुरा मान गई और कई दिनों तक मुझसे बात ना की। हुआ ये कि ईद के दूसरे रोज़ मैंने अपनी स्कूल की हमजमात लड़कियों की दावत की और सद्दो को ना बुलाया। उसे पता चला तो अपने भाई को भेज कर कहलवा दिया। मैं तुम्हारी सवैयों की भूखी ना थी, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे इन लड़कियों से कमतर समझकर नहीं बुलाया। आज से मेरी तुम्हारी संगत ख़त्म हो गई। मुझे दुख हुआ, जाने क्यों कर उसका ख्याल ना आया। ऐसा जान कर ना किया था, भूल गई थी। और सद्दो को मनाना मुश्किल था। वो खुद आने वाली न थी और मैं उसके घर जाती न थी। अब्बा सहेलियों के घर जाने की इजाज़त ना देते थे। ये शहर ना था, गांव था, और गांव के अपने कुछ असूल होते हैं। पासदारी करना पड़ती है। जो ना करे सारा गांव थू थू करता है और दुश्मनियां हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो महज शक की बुनियाद पर मुजरिम बना दिया जाता है। तभी सब रीत रवायात की पाबंदियां करने पर मजबूर होते हैं। हमारे गांव में गैर मर्दों को घर के अंदर बुलाने की रीत ना थी। ख्वाह कितना ही करीबी रिश्तेदार या दोस्त क्यों ना हो, बैठक में बिठाते। घर के मर्द उनकी तवाज़ो और मेहमानदारी करते। ख्वातीन को बैठक में जाने की इजाज़त ना थी। ज़मींदार के घर के तो और भी सख्त असूल थे। मर्द मुलाजिम का बैठक और डेरे तक आना जाना रहता। घर के अंदर खादमाएँ औरतें ही होती थी। एक रोज़ किसी काम से आलम खान ने जब खुरम को घर के अंदर बुलाया तो सब हैरान रह गए। खुरम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे। वो मुंशी का बेटा और मिजारे का पोता कि उसे मालिक ने घर के अंदर बुलाया था। ज़मींदार के अहले खाना पर्दा करते थे, लेकिन खुरम से उनका पर्दा भी नहीं रहा। वो अब ख्वातीन खाना के काम भी सरंजाम देने लगा। आलम खान के भाइयों के घर करीब थे। उन्होंने खुरम को बड़े भाई के घर में आते जाते देखा तो गुस्से हो गए। आलम खान बड़ा भाई था, वही रिश्तेदारों और गांव के दीगर लोगों के झगड़े निपटाता था। किसी की जुर्रत ना थी कि उसे रोकते टोकते। आलम खान के भाई खून का घूंट पीकर खामोश हो गए, लेकिन ज़मींदार का भतीजा आरिफ जवां साल लड़का था।
وہ خرم کو تایا کی نظروں میں معتبر پا کر سخت برہم تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس منشی زادے پر فائر کھول دے۔ جب غصہ باہر نہیں نکلتا اور دوزخ کی آگ کی طرح اندر ہی اندر لپیٹیں مارنے لگتا ہے تو انسان کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ یہی حال عارف کا تھا۔ وہ ہر دم غصے سے کھولتا رہتا۔ اس نے خرم کے لیے اپنے دل میں دشمنی کا ایسا روگ پال لیا جس کا کوئی انت نہ تھا، کوئی کنارہ نہ تھا۔ ایک روز جب خرم عالم خان کی زمین پر ٹیوبویل چلانے گیا تو وہاں سدو آ گئی۔ وہ ٹیوبویل کے قریب بیری کے درخت سے بیر توڑنے لگی۔ اس نے 2-4 چھوٹے چھوٹے پتھر بیری پر مارے، مگر اس کی نظریں جن پکے سرخ بیروں پر تھیں پتھر ان کو نہ لگے۔ دوسرے بیر جو ابھی ٹھیک طرح پکے نہ تھے پتوں کے ساتھ نیچے آ رہے۔ یہ منظر دیکھ کر خرم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نزدیک آ گیا اور بولا، سدو ایسے تو بیری کے سارے پتے پتھر مار مار کر توڑ ڈالے گی، بیچارہ درخت گنجا ہو جائے گا۔ اس نے ایک بڑا پتھر بیری کے نیچے رکھا اور اس پر چڑھ کر ہاتھ سے بہت سارے پکے پکے بیر توڑ کر سدو کے پلو میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پلو بھر گیا۔ کافی ہیں یا اور توڑوں؟ بس بہت ہیں، کل آؤں گی پھر اور توڑ کر دینا۔ ٹھیک ہے تو اب جا، مجھے بھی کام کرنا ہے۔ خرم کو خبر نہ تھی کہ کچھ دوری پر نیم کے درخت کی اوٹ سے کوئی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر رکھنے والا عارف تھا۔ وہ ایک تنگ ذہن لڑکا تھا۔ وہ ہر بات میں منفی پہلو نکال لیتا تھا، ہر بات کو غلط رنگ دیتا تھا۔ یہ اس کی شخصی کمزوری تھی، لیکن یہاں تو معاملہ تھا خرم کا، جس کو وہ گاؤں میں جیتا جاگتا چلتا پھرتا سانس لیتا دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اس نے جا کر زمیندار عالم خان کو بتایا کہ خرم اور سدو کو اس نے نہایت واہیات انداز میں ٹیوبویل کے پاس دیکھا ہے۔ اس نے اس بات کو ایسے غلط رنگ میں بیان کیا کہ لمحے بھر کو عالم خان کا چہرہ بھی غصے سے دہک اٹھا۔ اس نے خرم کو بلوایا اور پوچھا، کیا تم فلاں وقت ٹیوبویل پر تھے اور کیا وہاں ماسٹر کی لڑکی سدو آئی تھی؟ جی ہاں، خرم نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی؟ بیری سے بیر لینے آئی تھی۔ میں نے کچھ بیر توڑ کر اسے دے دیے اور وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا۔ گاؤں کی لڑکیوں سے اکیلے میں ملاقات اور ان کے ساتھ ہنسنا بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ خرم سر جھکائے سن رہا تھا۔ آئندہ کھیتوں میں گاؤں کی لڑکی سے نہ ملنا اور نہ بات کرنا، اس طرح ہماری عزت پر حرف آتا ہے۔ آج عالم خان کے تیور پہلی بار اس نے تیکھے دیکھے تو سہم گیا۔